मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हारी भक्ति को महसूस कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूँ जिससे तुम्हारी भक्ति और भी सच्ची हो जाएगी। यह बिल्कुल सच है कि इस संदेश में जो भी बातें हैं वह सब तुम्हारे लिए हैं और तुम्हें इसे पूरा देखना है। बीच में छोड़कर जाने की गलती नहीं करनी है। इस संदेश में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इसके विषय में तुम्हें खुद ही महसूस करना होगा और समझना होगा। ईश्वर बहुत ही दयालु है और वह किसी के साथ कभी भी अन्याय नहीं करता। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ भी कोई अन्याय नहीं होगा। तुम्हारे साथ अब तक जो भी हुआ है, तुम्हें उस सब से ऊपर उठना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। जब तुम परेशानियों से निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो ईश्वर सदैव तुम्हारा साथ देते हैं। इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनना। महादेव जी कहते हैं कि आप वही हो जो मैं देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ। तुम एक पवित्र कार्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारे सभी प्रियजन और पूर्वज भी इस बात को जानते हैं। तुम जिस कार्य के लिए भेजे गए हो, तुम्हें वह कार्य अब पूरा करना है। वह तुम्हें एक शक्ति प्रदान कर रहे हैं जो तुम्हें लड़खड़ाने से रोकेगी। तुम जब कमजोर पड़कर लड़खड़ाने लगोगे, जब ईश्वर तुम्हारे साथ अवश्य ही खड़े होंगे और तुम्हें वह शक्ति प्रदान करेंगे। तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया है, तुम्हें वह अब पूरा करना है और उस कार्य में लग जाना है। मैं यही संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा में झांको और मेरे संकेतों को समझो और सही मार्ग को पकड़कर चलते रहो। जीवन में आने वाली कठिनाइयों से विचलित मत हो, क्योंकि ये कठिनाइयाँ आ जाएंगी, कल चली जाएंगी। तुम्हें ईश्वर पर भरोसा रखना है और अपने सही मार्ग पर चलते रहना है ताकि तुम जो कार्य के लिए ईश्वर ने तुम्हें चुना है उसे पूरा कर सको। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं और तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हें यह संदेश दे रही हैं कि तुम्हें अपने कार्य को अति शीघ्र पूरा करना है। परमात्मा उन सभी से बहुत प्रसन्न रहते हैं जो अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से पूर्ण करते हैं और उनसे मुंह नहीं मोड़ते। जब तुम अपने कर्तव्यों का पालन करोगे तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए सुख, शांति और वैभव लेकर आएगा। हे मेरे प्रिय बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हें अपने आप को पहचानना है। जो इस कलिकाल में स्वयं को विनाशकारी भयानक प्रकोप से बचाते हुए यहाँ तक पहुँच पाया है, वो एक दिव्य आत्मा ही हो सकता है और इस संसार को अपने दिव्य प्रेम से प्रकाशित करने आया है। तुम्हें भी अपने आप को ऐसे ही प्रकाशमान करना है और इस संसार में हो रहे अनेक कुकर्मों को इस संसार से नष्ट करने में इस संसार की मदद करनी है। जिसने अपनी चेतना को इस प्रकार एकाग्र किया हो कि नकारात्मक शक्तियों की आंधी उसको हिला नहीं पाई हो, वो एक दिव्य आत्मा ही हो सकता है। अगर तुम अपने जीवन से नकारात्मकता को निकालकर फेंक देते हो तो यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए इतनी शक्तिशाली और दैवीय शक्तियां देने लगता है कि तुम स्वयं को पहचान कर विश्वास ही नहीं कर पाते हो और प्रयास करते हो कि अपने आप को और निखार सको। जब तुम अपने जीवन में सही मार्ग पर चलते हुए इन सभी कार्यों को करते हो तो तुम्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त होने लगता है और अपने आसपास देवदूतों को तुम महसूस करने लगते हो। अगर तुम भी अपने जीवन में यह दिव्यता चाहते हो तो तुम्हें भी धर्म के मार्ग पर चलना है और अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कर्तव्यों का पालन अपने परिवार के प्रति ही नहीं होता बल्कि हर पवित्र आत्मा के प्रति होता है। तुम किसी को सताओ मत, किसी से छल कपट मत करो और किसी से द्वेष मत रखो। सबको प्रेम दो, मान सम्मान दो और सभी की सहायता करो और धर्म के मार्ग का पालन करो तो तुम भी एक दिव्य आत्मा बनकर उभरोगे। मेरे बच्चे, जीवन में संघर्ष तो सभी करते हैं। कुछ लोग हार मान जाते हैं और कुछ लोग उस संघर्ष में विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम गिरते हो तो गिरकर उठने की कला को ही ईश्वर हमेशा अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति गिरकर उठता है वह साहसी होता है और अपने जीवन जीने की क्षमता को बढ़ा रहा होता है और अपने आप को वह निखार रहा होता है। जब व्यक्ति अपने हौसले बनाए रखता है तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। जब चारों दिशाओं से आपको पराजित होना पड़ता है और जीवन को हारते हुए देखना पड़ता है, तब हौसले की डोर डगमगाने लगती है। लेकिन जो दिव्य आत्माएं
इस हौसले को बनाए रखती हैं, वह इस संसार के सभी अधर्मों से अपने आप को और संसार की मायावी छल कपट से दूर रख लेती हैं। ये तुम्हें भी अपने अंतर्मन में एक विश्वास की ज्योति जलाकर रखनी है और उसको बार बार स्मरण कराते रहना है कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और ईश्वर ने तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए इस संसार में भेजा है और तुम्हें अपने सभी कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना है। और जब तुम इस चीज को मानकर चलोगे तो तुम किसी गलत राह पर चल ही नहीं पाओगे और सदैव ईश्वर के प्रिय रहोगे। जब तुम ईश्वर को समर्पित हो जाते हो तो वह हर पल तुम्हारे साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। वह किसी न किसी रूप में आकर तुम्हारा साथ देते हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखाते हैं। मैं जानता हूँ कि कई बार अपने जीवन में हम हार मान जाते हैं और इस जीवन से ही घृणा करने लगते हैं, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए इस जीवन से पवित्र चीज कुछ भी नहीं है। यह हमारी पवित्र आत्मा ईश्वर का ही अंश होती है। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं। सोचते हैं कि विधाता ने हमारे जीवन में केवल दुख ही लिखे हैं, लेकिन ये सच नहीं होता। किंतु उसी समय अपने जीवन में यदि तुम सकारात्मक हो जाओगे और जीवन से प्रेम करने लगोगे तो विश्वास की ज्योति पुनः जल उठती है और सब कुछ हमें आसान लगने लगता है। जब तुम सुबह उठकर ईश्वर से बोलोगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ और मेरा जीवन बहुत आसान है और मैं सभी तरह की सफलताओं को ग्रहण करता हूँ, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही होने लगता है। जब तुम पॉजिटिव रहते हो तो संसार की सभी पॉजिटिव चीजें हमारी तरफ आकर्षित होती हैं और हम अपने जीवन को सकारात्मक बना लेते हैं। संसार में हजारों मनुष्य होते हैं जिन्हें भगवान एक ही तरह की पवित्र आत्मा बनाकर भेजता है, लेकिन वह स्वयं ही अपने कर्मों से और अपनी सोच से अपने जीवन पर इतना बोझ लाद लेते हैं और अपनी आत्मा को अपवित्र बना लेते हैं। जब हम इस तरह के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम स्वयं ही अपना विनाश कर रहे होते हैं। जब गुरु हमें ज्ञान देता है तो वह सभी शिष्यों को एक समान ही ज्ञान प्रदान करता है, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के कीमती ज्ञान को बिल्कुल मन से ग्रहण करते हैं और कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के दिए ज्ञान को ग्रहण ही नहीं कर पाते। इसमें गुरु की कोई गलती नहीं होती है, यह शिष्यों की ही क्षमता पर निर्भर करता है कि वह गुरु की दी हुई कितनी शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर तो हमें एक जैसा ही बनाकर भेजता है, यह पूरी तरह से हमारे ऊपर होता है कि हम ईश्वर की दी हुई पवित्र आत्मा को कितना पवित्र बनाए रखते हैं, इस संसार की मायावी चीजों से खुद को कितना बचा पाते हैं। अगर संसार के इस माया से हम खुद को बचा लेते हैं तो हमारी आत्मा सदैव ईश्वर की बनाई हुई पवित्र आत्मा ही रहती है और वो कहीं ना कहीं ईश्वर से जुड़ी रहती है। लेकिन जब हम इस संसार के छल कपट में लिप्त हो जाते हैं तो हमारे आत्मा धीरे धीरे अपवित्र होने लगती है और वह बोझ तले दबने लगती है और हम अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन पाते हैं। इसीलिए हमें सदैव ईश्वर के दिए हुए संदेशों को समझना चाहिए और उसके बताए संकेतों का पालन करना चाहिए। मैं आज यही संदेश तुम्हारे लिए लेकर आया था। इस संदेश को उन सभी लोगों तक पहुंचाओ जिनकी आवश्यकता है इस संदेश को सुनना, और इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार भी उभरते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है और केवल दुखों के लिए ही बना है, लेकिन तुम्हें इन विचारों से ही ऊपर उठना है और अपने विचारों को सकारात्मक बनाना है। तुम्हें ब्रह्मांड को और ईश्वर को यह जताना है कि उसने जो भी तुम्हें दिया है तुम उसमें पूरी तरह से संपन्न हो और संतुष्ट हो। तुम अपने सभी कर्मों को देखते हुए जो भी तुम्हें मिल रहा है तुम पूरी तरह से उसे ईश्वर को समर्पित कर दो और ईश्वर में अपना समर्पण पूरी तरह से दे दो। जब तुम ईश्वर को समर्पित हो जाओगे तो वह तुम्हारे साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते। तुम्हारे साथ जो भी लोग धोखा करते हैं, जो भी छल कपट करते हैं, वह नादान है, क्योंकि प्रकृति उन्हें वैसा ही दंड भी अवश्य ही देगी। तुम्हें इस संदेश में दिए गए संकेतों को समझकर अपने जीवन को उसी राह पर चलाना है जिस राह पर ईश्वर चलाना चाहते हैं। जब तुम ईश्वर के दिखाए मार्ग पर चलने लगोगे
तो तुम्हारा जीवन स्वतः ही आसान हो जाएगा और ईश्वर तुम्हारी सदैव रक्षा करेंगे और तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। इस संदेश को जब तुम सुनोगे तो अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करोगे और अपनी आत्मा को पवित्र बना पाओगे और अपने जीवन को भी बदल पाओगे। जब तुम ईश्वर को समर्पित हो जाओगे और उसके बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो पूर्ण ना हो, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो।